श्योर ये अच्छे से जानता था कि उस डीमन को अगर आज़ाद करवा दिया गया तो वो क्या कहर ला सकता, और वो अपने उस दूसरे दोस्त वाले डीमन को आज़ाद कराने की कोशिश भी करेगा। लेकिन श्योर ऐसा होने नहीं दे सकता था। ऐसे ही चलते चलते श्योर वो महल के अंदर एंटर करने वाला था, इतने में ही उन्हें पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आती है। श्योर भी पीछे से किसी ताकतवर एनर्जी को आता हुआ महसूस कर पा रहा था। अगले ही पल आसमान में एक अजीब सी पीले रंग की रोशनी चमकती है और वो रोशनी तेजी से आकर जमीन पर लैंड होती है। श्योर और बाकी सभी उस बीस्ट को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो उसकी आंखें पूरी पीले रंग से चमक रही थी, लेकिन देखते देखते उसकी आंखें वो नीली हो जाती है। यही है वो बीस्ट, लीडर फ्यूलस, वो श्योर से कहता। और श्योर भी उस बीस्ट को देखने लगता। मतलब अब हमें लड़ना है? श्योर नॉर्मली फ्यूलस से कहता, हम इससे लड़ ही नहीं सकते, और जहाँ तक ये भी लड़ने नहीं आया, फ्यूलस इतना कहता और वो हल्का सा आ गया था। यहाँ पर क्या संदेश लेके आए हो? फ्यूलस वो उसी बीस्ट से कहता। महाराज कॉल को ये मैसेज है कि तुम लोग 2 दिनों बाद तैयार रहना। 2 दिनों बाद हम फिर तुमसे लड़ने आएंगे और तुम्हें फिर से अपने मुंह की खानी होगी। मैंने तो अभी तक हाथ भी नहीं उठाया और तुम्हारे राजकुमार का ये हाल हो गया है। लेकिन बस एक बात याद रखना, उस बीस्ट को आज़ाद करने के बाद उसकी पूरी ताकत वो महाराज कॉल हासिल कर लेंगे। इतना कहने के बाद वो बीस्ट पीछे पलट के जाने लगता है। उसकी आंखें फिर से नीली रंग से चमकती है और वो अपनी जगह से तेजी से जम करके आसमान में कहीं गायब हो जाता। श्योर भी अपनी जगह पर जमा रह गया था। उस बीस्ट की ताकत पता नहीं कैसे, जब उसकी आंखें नीली हो रही थी तो कमज़ोर हो जाती थी, जब पीली होती थी तो बढ़ जाती थी। लेकिन जब उसकी ताकत बढ़ी थी तो वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर लग रहा था। लेकिन श्योर इस बात के लिए कंफर्म था कि जब उसकी आंखें नीली हैं और वो कमज़ोर भी है तो भी श्योर को वो आराम से धूल से उतार सकता है। हाँ, ये हुई ना बात। जहाँ तक इस बीस्ट का ब्लड कम से कम 70% प्योर है और मैं ऐसे ही किसी बीस्ट की तलाश में था। इसका न्यूरोकोर। श्योर इतना कहते हुए स्माइल करता और पीछे पलट के लीडर फ्यूलस के साथ जाने लगता। वैसे लीडर फ्यूलस, आपके पास स्पेशल फायर एलिमेंट है ना? श्योर फ्यूलस से कहता। लेकिन इसके साथ स्पेशल फायर एलिमेंट या फिर स्पेशल एलिमेंट होने का ये मतलब नहीं कि वो नॉर्मल एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे। हाँ, वो नॉर्मल एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन उन्हीं के साथ साथ उनमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी होती है। तुम्हारी थर्ड एलिमेंट को देख के लगता है कि तुम्हारे पास भी एक स्पेशल थर्ड एलिमेंट है, लेकिन तुम्हें उसे ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा स्पेशल ठंडा एलिमेंट वो करता क्या है। ठंडा मतलब बिजली। तुम दूसरों को झटका दे सकते हो जो कि नॉर्मल ठंडा का काम है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास स्पेशल ठंडा एलिमेंट तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी होंगी जिससे तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। फ्यूलस वो श्योर से कहता और श्योर की बात समझते हुए उसके साथ पीछे पीछे आ जाते रहता। देखते देखते लीडर फ्यूलस और श्योर एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर मैग्रॉन ने उस राजकुमार को सुला रखा था। वो महाराज और महारानी भी वहाँ थे, जो कि अपने बेटे को इस हालत में देखकर थोड़े टेंशन में दिख रहे थे। घबरा मत, कुछ नहीं होगा महाराज, वो अपनी बीवी से कहते हैं। दूसरी तरफ फ्यूलस तुरंत ही जाता और अपने दोनों हाथों को एक साथ तरफ करता, जिसके कारण उसके हाथों में हरे रंग की फायर दिखनी शुरू हो जाती है। और देखते देखते वो हरे रंग की फायर उस फ्यूलस के हाथ से निकल के सीधे उस राजकुमार के बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। महाराज, महारानी, राजकुमार जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। फ्यूलस वो महाराज और महारानी से कहता है और वो दोनों उसकी बात समझते हुए वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमार वो अचानक से खांसना शुरू कर देता है और उसकी हल्की सी आंखें भी खुलती है। मैं जिंदा हूँ या मर गया? वो राजकुमार लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है। आप जिंदा है राजकुमार। फ्यूलस वो राजकुमार से कहता है और राजकुमार वो अपने सीने पर हाथ रखता है और अपनी आंखें खोलता है। उस कमीने ने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। उस कमीने के साथ वो, इतना कहते हुए राजकुमार वो अपनी जगह पे बैठ जाता है। और देखते देखते उस राजकुमार के सारे डीमंस भी बाहर आते हैं, जो कि उस राजकुमार को देखने लगते हैं। तुम सभी को क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? राजकुमार अपने डीमन से कहता। हमें तुम्हें एक बात पता नहीं। वो डीमन वो राजकुमार से कहता। ऑफकोर्स वो लोग उसके डिमोनिक कॉम में रहते थे, तो इसलिए वो लोग बिना परमिशन के कुछ कर नहीं सकते थे। जब उस राजकुमार ने उन तीनों को बाहर बुलाया तब वो लोग अपनी बात उस राजकुमार के सामने रख सकते थे। तुमने महसूस नहीं किया उसे? वो डीमन वो राजकुमार को देखते हुए कहता। क्या महसूस? वो राजकुमार नॉर्मली कहता। वो महाराज कार्लोस, उसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही थी, ऐसा जैसे कि। वो डीमन उस राजकुमार से कहता। मतलब वो डीमन है? राजकुमार फिर से अपने डीमन से कहता। नहीं, वो चीज़ जो कि इसके उस बहन के साथ हुई थी, उसके अंदर बचपन से ही कोई डीमन छिपा हुआ। वैसे उस राजकुमार के साथ भी वैसा ही हुआ होगा। डीमंस वो अपनी आत्माओं का इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हैं तुम अच्छे से जानते हो।
शायद उस महाराज कार्लोस के बॉडी के अंदर किसी डीमन की आत्मा है, और शायद उस महाराज ने उसकी थोड़ी सी ताकत को इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। तो एक तरीके से हमारा सामना एक ऐसे महाराज से है जिसके पास डीमन की पावर है। तो हमें संभल के वो डीमन फिर से राजकुमार से कहता, समझ गया। हाँ, लेकिन अगर ऐसा ही है तो उस डीमन ने उस महाराज के बॉडी के ऊपर कब्जा क्यों नहीं किया? वो राजकुमार फिर से डीमन से कहता, वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसका प्लान उस डीमन को आज़ाद करवाना है जो कि उस महल में कैद है, उसी प्राचीन कबीले में। और जहाँ तक ये सारी चीज़ें अगर डीमन से जोड़ी तो तुम्हें हमें इस्तेमाल करने से पहले कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। वो डीमन उस राजकुमार को एक सलाह देते हुए कहता, सही कहा, लेकिन परेशानी ये है कि वो कमीना भी उसकी मदद कर रहा है। वो राजकुमार फिर से कहता, आप किस कमीने की बात कर रहे हैं? वो बीस्ट? श्योर, उस राजकुमार से कहता, तुमने देखा उसे? राजकुमार फिर से श्योर से कहता, वो कुछ देर पहले महल के बाहर आया था। तो अच्छा है कि उसने कुछ किया नहीं, बस हमें धमकी दे के गया 2 दिन बाद की। श्योर, उस राजकुमार को सारी चीज़ें बताता है। ऐसी बात, 2 दिन? हाँ, 2 दिन में कुछ नहीं हो सकता है, हमें तैयारियाँ करनी होगी। सभी लोग को निकालो यहाँ से। वो राजकुमार फीलस से कहता है, और राजकुमार आप ये क्या कह रहे हैं? आप हमें भागने के लिए कह रहे हैं? वो फ्यूलस वो राजकुमार से कहता, हाँ, मैं भागने के लिए ही कह रहा हूँ। मैं अपने इस घमंड में आके कि मैं उसे हरा सकता हूँ, मैं अपने कबीले वासियों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता हूँ, ना ही तुम्हारे, ना ही इनके। राजकुमार वो सभी की तरफ इशारा करते हुए कहता, पर राजकुमार मुखसेन, उसे रोकने का कोई तरीका तो होगा? श्योर, राजकुमार मुखसेन से कहता, बस एक तरीका, आत्मा में बदल के उसके बॉडी के अंदर जाकर उस डीमन को खत्म करना। इसके बाद होगा ये कि उसके पास जो डीमन की पावर है वो खत्म हो जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो डीमन सच सो रहा है, वरना अगर वो जागा होता तो वो महाराज कार्लोस को अपने मन की करने नहीं देता, और तो और मैं भी उसकी डिमोनिक एनर्जी को पहचान जाता कि वो एक डीमन है। जहाँ तक है महाराज कार्लोस उसकी ताकत का हल्का फुल्का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। उनकी ताकत पहले से ही बहुत ज़्यादा है। उनका भी एक 5वां सितारा वाला कबीला जो कि ताकतवर 5वें सितारे वाले कबीले में आता, और तो और वो कमीना बीस्ट। वो राजकुमार फिर से कहता, लेकिन उस बीस्ट के बारे में आपने हमें कुछ बताया नहीं, आप कुछ छिपा रहे हैं? श्योर, उस राजकुमार से कहता, नहीं, मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। वो बीस्ट एक तरीके से उन बीस्टों में है जो कि सौदा करते हैं, किसी भी चीज़ का सौदा, उसके बदले में वो कुछ भी कर सकते हैं। आज अगर मेरे लिए काम किया तो कल को मेरे खिलाफ भी काम कर सकते हैं, अगर उन्हें अच्छा ऑफर दिया गया तो। महाराज कार्लोस ने शायद उससे कुछ अच्छा ऑफर दिया है जिसके कारण वो उसकी मदद कर रहा है। और बात रही उस बीस्ट की कि वो बीस्ट कौन है, तो उस बीस्ट के बारे में बता दूं मैं कि वो अपने आसपास के लोगों को ताकतवर या फिर कमज़ोर बना सकता है, उसके पास ऐसी ताकत है। और ये लड़ाई भी मैं उसी की वजह से आ रहा हूँ। वो राजकुमार श्योर और बाकी सभी से कहता, अच्छा, उससे दूसरे को कमज़ोर बनाने के लिए क्या करना होता है? श्योर, राजकुमार से कहता, उसकी आंखें जब नीली हो तो सब कुछ नॉर्मल है, जब पीली हो जाए तो समझ लो उसके पास अथाह ताकत है, तुम उसे छू भी नहीं पाओगे, वो पल भर में तुम्हारे चीथड़े चीथड़े उड़ा देगा। और एक तरीके से समझ लो जब उसकी आंखें पीली होती है उसी समय वो अपनी पूरी ताकत को एक्टिवेट कर सकता है, किसी को भी कमज़ोर बना सकता है, किसी को भी ताकतवर बना सकता है। और जहाँ तक है महाराज कार्लोस को भी वही ताकतवर बनाया जा रहा था पीछे बैठे बैठे, और वो महाराज कार्लोस उस पर डिमोनिक पावर भी है। हाँ, पता नहीं कैसे रोकूंगा उसे, राजकुमार इतना कहता है और तैयारियां करने लगता है वहाँ से निकलने की। राजकुमार आप जल्दबाजी कर रहे हैं। फ्यूलस वो राजकुमार से कहता है, जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर किसी की जान जाए। यहाँ पर मेरे बीवी बच्चे सभी हैं, मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता हूँ। मुझे अपना डर नहीं है, मैं खुशी लड़ते हुए मरना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपनों का डर है, अपनों का, कि उन्हें कहीं कुछ ना हो जाए। और परेशानी ये है कि अगर मैंने गलती से अब उस महाराज कार्लोस को मार दिया तो उसके अंदर का डीमन जाग जाएगा, और अगर कोई आत्मा वाला डीमन उसके अंदर छिपा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। इसलिए कार्लोस से लड़ना बेकार है, उसे हराया तो परेशानी, न हराया तो वो हमें मार देगा। वो राजकुमार सभी से कहता है और सभी लोग उस चीज़ पर कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन इसका कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना? श्योर फिर से कहता, कोई भी रास्ता नहीं है। तो राजकुमार इतना कहता शांत हो जाता, जैसे कि अब उसका कुछ आए बोलने का मन ही ना हो। इतना कहने के बाद श्योर अपने डिमोनिक फॉर्म में झाँकता, जहाँ पर वो डीमन लेगिस वो फिर से रो रहा था। अब तुम्हें क्या हुआ? श्योर डीमन लेगिस से कहता, तुम्हारी तुम्हारी परमिशन के बिना मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। वो डीमन लेगिस श्योर से कहता, तुम्हें बोलने की परमिशन है, बोलो। श्योर डीमन लेगिस से कहता, मेरे पास उसे रोकने का तरीका है। डीमन लेगिस जैसे ही ये कहता है श्योर वो थोड़ा हैरान देखने लगता, पर कैसे?
श्योर डीमन लेगेस से कहता, उसे हराने के लिए मैं एक दवाई बना सकता हूँ, लेकिन उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे चाहिए वो है ब्लड मून फ्लावर। मुझे वो चाहिए। वो डीमन लेगेस श्योर से कहता, परेशानी ये है कि वो ब्लड मून फ्लावर बहुत ज़्यादा रेयर होता और 20 तो उसे खाकर अपना एक लेवल भी बढ़ा सकते हैं, चाहे वो किस भी लेवल पर क्यों ना हो। अगर उस फ्लावर का थोड़ा सा हिस्सा भी मुझे मिल गया तो मैं आसानी से उससे एक ऐसी दवाई बनाऊंगा जिससे तुम अपने सामने वाले को आसानी से कमज़ोर बना सकते हो। उसके अंदर का डीमन वो सोया ही रह जाएगा और तुम लोग लीडर कार्लोस को ख़त्म कर सकते हो। उस महाराज कार्लोस को मारने के बाद तुम लोगों के सामने महाराज कार्लोस के बॉडी के ऊपर उस डीमन की बॉडी आ जाएगी, लेकिन वो डीमन सोया ही रहेगा करीब 4 महीनों तक। उसके बीच में तुम्हें उसके साथ क्या करना तुम सोच लेना। वो डीमन लेगेस वो श्योर से कहता, 4 महीने का समय, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। आसानी से हम लोग कुछ ना कुछ या फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। श्योर वो स्माइल के साथ कहता, लेकिन परेशानी है कि हमारे पास ब्लड मून फ्लावर नहीं है। डीमन लेगेस श्योर से कहता। श्योर डीमन लेगेस को बाहर बुलाता। जहाँ पर डीमन लेगेस बाहर आते ही वो एक लंबी अंगड़ाई लेता क्योंकि वो बहुत दिनों बाद बाहर आया था। श्योर डीमन लेगेस को देखते रहता। क्या हुआ? डीमन लेगेस श्योर से कहता और वो डीमन गर्ल के हेल्प से अपने न्यूरोकोर से एक बैग निकालता क्योंकि उसने न्यूरोकोर में ही सब कुछ सेव करके रखा था ताकि वो चीज़ें खराब ना हो। श्योर एक बैग के अंदर से एक लाल रंग के पत्ते को निकालता। वो पत्ता लाल रंग का था, लेकिन वो पत्ता नहीं, वो एक फूल का टुकड़ा था। वो डीमन लेगेस जैसे ही ये देखता वो हैरान दिखने लगता। तो तुम्हारे पास ये है, लेकिन कैसे? वो डीमन लेगेस उस फूल के पत्ते को संभालते हुए पकड़ता और श्योर से कहता, बस है, लंबी कहानी है। श्योर नॉर्मली कहता, ऑफ कोर्स इस लाल रंग के फूल को श्योर जब रश्मि के कबीले में रहता था उस समय हासिल किया था, और तो रश्मि भी उस समय उसके साथ थी। एक तरीके से एक वाइट आइस एलिमेंट वाला बीस्ट और एक फायर वुल्फ, उन दोनों की फाइट के बीच में श्योर को ये फायदा हुआ था। श्योर के पास 2 फूल के टुकड़े थे, जिनमें से एक उसका इस्तेमाल करके उसने अपने म्यूटेंट लिजार्ड को ठीक किया था क्योंकि वो बावला हो गया था, पागल। मतलब इस फूल के इस्तेमाल से अंदर का जानवर सो जाता है। हाँ, श्योर नॉर्मली कहता। डीमन लेगेस वो श्योर को देखता, तुम वो दवाई बना सकते हो? श्योर डीमन लेगेस से कहता, लेकिन पहले मुझे इसके लिए उस औरत से मिलना होगा। कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो कि उसके पास थी, मैंने देखी थी। उन चीज़ों को मिलाकर मैं वो दवाई बना सकता हूँ। वो डीमन लेगेस श्योर से कहता और वो श्योर वो उस राजकुमार को देखता। कौन सी औरत? वो राजकुमार श्योर से कहता, जिसके बाद श्योर वो उस राजकुमार को सारी चीज़ें बताता। अच्छा, मतलब तुम्हें वहाँ 2 लड़की मिली। चलो, एक क्वीन थी, एक उसकी बेटी थी, और बेटी भी वही वाली बेटी थी जिसे उस डीमन ने टॉर्चर किया था। और इतना कहने के बाद वो राजकुमार थोड़ा कन्फ्यूज दिख रहा था। देखिए, जो भी है वहाँ पर सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ, आप सभी को वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। और वो डीमन भी मुझे कुछ नहीं करता क्योंकि मेरे पास कुछ है जो कि जिसकी वजह से वो मुझे कुछ कर नहीं सकता। तो हाँ, वहाँ सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। और वो डीमन भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर आप उसके सामने भी गए तो वो आपको चीथे चीथे बदल देगा, इसलिए वहाँ मुझे अकेले ही जाना होगा। श्योर इतना कहता और वहाँ खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता ताकि वो उड़ के वहाँ से निकल जाए। बेवकूफ़ी मत करो लड़के, तुम वहाँ जा ही नहीं सकते हो। वहाँ पर इस वक्त सब प्यारा और महाराज कार्लोस भी वहीं पर। फ्यूलस वो श्योर से कहता, जानता हूँ, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ही। श्योर इतना कहता और वो तेजी से होते आगे जाने लगता। वो मैगलोर को भी इस वक्त अपने साथ लेके जा रहा था। अगर ऐसा है तो सोलोना के लिए भी, मैं उनके लिए भी दवाई बना सकता हूँ, है ना? श्योर डीमन लेगेस से कहता, नहीं, उसका डीमन सोया हुआ नहीं है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, वो हर पल हमें देखता है। डीमन लेगेस श्योर से कहता, जाहिर सी बात है तुम उससे महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। लेकिन जब मैंने वो सब कुछ देखा तो मतलब वो हर वक्त हम पर नजर रखता है, हर वक्त हमारे साथ ही रहता है। लेकिन फिर भी उसने हमें कुछ किया नहीं, क्योंकि जहाँ तक उसके आत्मा के पास उसकी ताकत भी है तो वो चाहता तो हमें भी मार सकता था, लेकिन उसने कभी कुछ किया ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? श्योर वो मन ही मन सोचता, लेकिन अभी के लिए श्योर उसका गोल कुछ और था, इसलिए वो तेजी से दौड़ते हुए उसी जगह पर जा रहा था जहाँ पर वो प्राचीन कबीला था। वहाँ पर श्योर को उस प्राचीन कबीला का एंट्रेंस दिख जाता, जहाँ पर काफ़ी सारे सैनिक खड़े थे और वो सभी ताकतवर थे। यहाँ तक कि वो बीस्ट भी वहीं बैठा हुआ था और आराम कर रहा था। यहाँ पर ये बीस्ट तो दिख रहा है, लेकिन वो महाराज कार्लोस कहाँ है? श्योर वो उस महाराज कार्लोस को ढूंढते हुए कहता, जो भी हो, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें चुपचाप नीचे जाना चाहिए, लेकिन इन सभी के सामने हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। तुम्हारे मोटी कीड़े का इस्तेमाल करते हैं। बैकग्राउंड वो श्योर से कहता, नहीं, पहले हमें नीचे जाके देखना होगा। श्योर
मैगनॉन्स कहता और वही पास के पेड़ के पीछे चुपचाप छुप के बैठ जाता। मैगनॉन भी वही बगल में एक पेड़ के पीछे छुप के बैठ जाता। अगले पल उन दोनों की बॉडी से आत्माएं निकलती और शॉन और मैगनॉन तेजी से जमीन के नीचे ट्रैवल करके जाने लगते हैं और तुरंत ही उस महल तक पहुंच जाते हैं। उस महल के ठीक सामने एक शील्ड लगी हुई थी, जहाँ पर उस तरफ वो डीमन और इस तरफ वो महाराज कार्लोस था। तुम जल्दी आज़ाद होने वाले हो, तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? महाराज कार्लोस उस डीमन से कहता। बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है, तुम्हें मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बस एक चीज़ चाहिए। वो डीमन उस महाराज कार्लोस से कहता। मैं ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारी आज़ादी दिलवा रहा हूँ, तो तुम्हें अब क्या चाहिए? महाराज कार्लोस नॉर्मली कहते हैं। उसके बदले में वो डीमन उसी वॉल की तरफ देखता है, उसी बड़े से पहाड़ की तरफ, जहाँ पर वो पहाड़ अंत था उस पूरे कबीले का। ऑफकोर्स उस जगह के बारे में सिर्फ श्योर है और उस डीमन को पता है और किसी को नहीं। लेकिन वो डीमन देखकर ही लग रहा था कि वो इन सभी लोगों को धोखा देगा, लेकिन हो सकता है कि ना भी दे, क्योंकि महाराज कार्लोस की बॉडी के अंदर डीमन है और उसके बॉडी से डीमन वाली एनर्जी निकल रही है। मतलब ये डीमन उसे डीमन वाली प्रजाति में ही मानेगा और शायद कुछ करेगा भी नहीं। और क्योंकि महाराज कार्लोस उसकी मदद भी कर रहा है, तो शायद ये उसका ही साथ दे दे। बदले में याद तो है ना कि तुम्हें मुझे क्या देना है? महाराज कार्लोस फिर से कहता है और श्योर के कान फिर से खड़े होते हैं। पता, उस खुफिया कबीला का नक्शा है ना? वो डीमन महाराज कार्ल से कहता है। देखो गाइस, मैं भूल गया था, मैं कार्लोस कार्लोस तब से कर रहा हूँ, महाराज कार्लोस बोल रहा हूँ गलती से, ठीक है? सो सॉरी, महाराज कार्ल, ठीक है? ओके। वैसे तुमने मुझे बताया था उस खुफिया कबीले के पास बहुत सारा कमाल का हथियार है ना? महाराज कार्ल वो फिर से उस डीमन से कहता है। वो डीमन फिर से नॉर्मली कहता, ये लोग किस खुफिया कबीले की बात कर रहे हैं? वहीं जहाँ से डीमंस आते हैं, या फिर वो खुफिया कबीला जहाँ पर डीमंस ही रहते हैं? लेकिन डीमंस के बीच से कुछ चुराना ये नामुमकिन है, और उनके बीच कोई इंसान चला जाए वो भी बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर किसी और चीज़ की बात हो रही है। श्योर मन ही मन सोचता है। ऑफकोर्स वो इसके अलावा कुछ खोज भी नहीं सकता था। श्योर उन खुफिया कबीले वाले से मिल चुका है, जिनके मालिक ऑलमोस्ट डीमन ही, मतलब एक तरीके से वहाँ पर सिर्फ डीमंस ही भरे हुए, कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर वो डीमन जिस खुफिया कबीले के बारे में कह रहा और वो उसका नक्शा देने के लिए तैयार, और ये महाराज काल जिस तरीके से खुश हो रहा, उस हिसाब से ये बात किसी डीमन वाले कबीले की होनी नहीं चाहिए। क्योंकि महाराज काल वैसे में उस डीमन का नक्शा लेके, मतलब उस डीमन वाले कबीले का नक्शा लेके उखाड़ भी क्या लेगा? श्योर के दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था। श्योर और मैगन तेजी से ऊपर आते हैं और अपने अपने बॉडी में चले जाते हैं। अरे यार, इन लोगों का तो कुछ अलग ही प्लान है, मेरे फर के ऊपर से सब कुछ जा रहा है। श्योर उस मैगन से कहता, अगर ये लोग आज़ाद होते हैं तो इन्हें रोकेंगे कैसे? मैगन श्योर से कहता, हम उन्हें आज़ाद होने ही नहीं देंगे। अब पहले के लिए तो उस क्वीन के पास और सीता के पास चलते हैं, बस के आगे ही कुछ हो सकता। श्योर इतना कहता, और देखते देखते वो मोटे कीड़े को ज़मीन खोदने का काम दे देता। मोटा कीड़ा और येलो पिंसल वो मिट्टी खोदने का काम चालू कर देते हैं। कुछ देर में ही वो लोग ऊपर से लेकर नीचे तक एक रास्ता बना देते हैं, जो कि प्रॉपर उसी पहाड़ के पास खुलता था। लेकिन परेशानी ये थी कि ऊपर की चांद की रोशनी वो सीधे नीचे जाने लगती है, इसलिए तुरंत ही श्योर और मैगन जैसे ही नीचे आते हैं, मोटा कीड़ा और येलो पिंसल ऊपर से मिट्टी भर देते हैं। श्योर अब भी देख सकता था कि वो दीवार थोड़ी सी हिल डुल रही है, किसी पानी की तरह। श्योर जैसे ही वहाँ पे हाथ डालता है और मैगन को पकड़ के उस पहाड़ के अंदर डालता है, वो दोनों उस पहाड़ के आर पार निकल जाते हैं। लेकिन उनके उस पहाड़ को क्रॉस करते ही वहाँ पर कोई दिखना शुरू हो जाता है। नामुमकिन, यहाँ पर कोई ना कोई तो था। महाराज काल उसे पता चल गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई है, लेकिन अफसोस श्योर और मैगन उस पहाड़ के उस तरफ जा चुके थे, इसलिए उन्हें पकड़ना अभी के लिए तो नामुमकिन था। सिर्फ उस डीमन को ही पता था कि वहाँ पर क्या है, और वो डीमन अपने सीक्रेट्स किसी को बताने में इंटरेस्टेड नहीं था शायद। श्योर और मैगन उस अंधेरे रास्ते पर जैसे ही आते हैं, श्योर को फिर से वही डीमन दिखता है। लेकिन डीमन और मैगन को देखने के बाद वो उन्हें कुछ करता नहीं है, क्योंकि मैगन के पास वो सूरज जैसी आँखें हैं, जिसके कारण वहाँ पर सूरज जैसी रोशनी फैल जाती है। उस डीमन को उससे परेशानी होती है, क्योंकि वो काफ़ी समय से अंधेरे में ही है, तो रोशनी की एक भी बूंद उसके लिए जहर है। इसलिए वो डीमन श्योर और मैगन को कुछ करता नहीं है, और श्योर और मैगन आसानी से सीता के घर पहुँच जाते हैं। सीता हर बार की तरह श्योर को देख के खुश हो जाती है। श्योर सीता से मिलने के बाद तुरंत इसकी मॉम के पास जाता है। और एक हेल्प कर सकती है आप? श्योर नॉर्मली उस क्वीन से कहता, तुम यहाँ पर सिर्फ हेल्प ही मांगने तो आते हो, क्या पता चाहिए बताओ? वैसे भी तुम्हारे पास हमसे मिलने का टाइम कहाँ है? वो क्वीन श्योर से कहती है, आप मजाक मत कीजिए, आप चाहे तो मेरे साथ यहाँ से चल सकती है, लेकिन नहीं, आपको नहीं जाना। चलिए वो सारी बातें छोड़िए, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, मतलब मेरे दोस्त को। श्योर इतना कहता है और डीमन लगेज को बाहर बुलाता। जहाँ पर बाहर आने के बाद वो डीमन लगेज श्योर को देखने लगता। अरे यार, एक काम करो। श्योर इतना कहने के बाद
डीमन लेगिस को अपने नीरो को में डाल देता, जहाँ पर अब उसके पास सारी फ्रीडम थी, और वो तुरंत ही बाहर आता और उस क्वीन के सामने बैठ जाता। आप एक बहुत अच्छी क्राफ्टर है, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। असल बात यह है कि मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। मुझे डीमन स्लिप पोशन बनानी है, जिसके लिए सारी चीज़ें मेरे पास है, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जिनमें से कुछ चीज़ें आपके पास भी हैं। तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? वो डीमन अपने सर को नीचे करते हुए उस क्वीन को इज्जत देते हुए कहता।